कहानी। चलिए दोस्त, हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको पढ़ने वाले हैं दोस्त। चलिए दोस्त देखते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है बाबू, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे और इसके किरण रेखा को किरण रेखा को दर्शाइए। 2022 में पूछा है बाबू, 2018 में। या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम को लिखें। ये भी 2016 में ऐसे करके पूछा, 2011 में पूछा है बाबू कंपार्टमेंटल में। तो सिंपल सी बात है, जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराकर उसी दिशा में वापस लौट जाता है बाबू, तो इसी को प्रकाश का क्या कहते हैं बाबू, परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर उसी दिशा में वापस लौटे, देखिए जैसे देख लीजिए बाबू, ये मान लीजिए चमकीली सतह, जैसे यहाँ पर दिखाया ही गया है बाबू, ये चमकीली सतह है। ये क्या है बाबू, ये जो दिखाई पड़ रहा है ये चमकीली सतह है। जैसे प्रकाश की किरण इसमें टकराया, फिर उसी दिशा में बाबू वापस लौट गया। उसी दिशा में क्या हो गया, वापस लौट गया। जैसे देखिए इधर से आया दोस्त और इधर चले गया, तो जिस दिशा से आया उसी दिशा में वापस लौट गया। और आने वाले किरण को बाबू जानवे करते हैं आपतित किरण बोलते हैं, और जाने वाले किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, इसी को बाबू आर बोलते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण, जिसको आर बोलते हैं बाबू। जहां पर आपतित किरण आती है बाबू उसे आपतन बिंदु बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बाबू, आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, याद रखेंगे, ठीक ना। ये अभिलंब डाला गया है, ये काल्पनिक रेखा है। चलिए दोस्त, तो यहां पर है, जब प्रकाश के परावर्तन के दो नियम या नियम पूछे थे। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा करके वापस उसी दिशा में लौट जाती है, तो इसी घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन। जैसे ही आईना पर प्रकाश डालिएगा, टकराएगा आईना में, फिर आईना से क्या हो जाता है, वापस उसी दिशा में वापस लौट जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का क्या कहते हैं बाबू, परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं जो निम्नलिखित है बाबू। आपतन कोण है बाबू, आपतन कोण का आपतन कोण अलग अलग होगा। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आई का मान आर के क्या होता है, बराबर होता है। ये जो आई होता है आपतन कोण और ये आर होता है, दोनों आपस में बराबर। अगर ये 30 डिग्री कोण बना रहा है अभिलंब के साथ, तो ये भी अभिलंब के साथ 30 डिग्री का ही कोण बनाएगा। और कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है बाबू। तीनों किस में होता है, एक ही समतल में होता है। जैसे दिखेगा दोस्त, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही प्लेन में है। कितना प्लेन में है बाबू, दिखाई पड़ रहा है एक प्लेन में है। तीनों कितने प्लेन में होते हैं, एक प्लेन में होते हैं। बस इतना ही था बाबू प्रकाश के परावर्तन के नियम। काम काहे कर रहा है दोस्त। अगर इसको जब प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखे और इसके किरण आरेख को दर्शाए। प्रकाश के परावर्तन के जब नियम पूछेंगे तो प्रकाश के परावर्तन के यही दो नियम होते हैं बाबू, इसको लिख देंगे और ऊपर में जो किरण आरेख बनाए हैं उसको दर्शा देना है। अगर क्वेश्चन पूछे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो ये परिभाषा लिख देना है। जब किसी सतह से टकराकर प्रकाश की किरण उसी दिशा में वापस लौटती है उसे प्रकाश का परावर्तन। इसके नियम को लिखे, तो इसके नियम यहाँ पर लिखा है बाबू। चलिए आगे देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है दोस्त हम लोगों का, अवतल दर्पण के उपयोग 2022, 2015 और 2024 में भी पूछा है बाबू। अवतल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं, तो सिंपल सी बात है बाबू, चिकित्सक, दंत चिकित्सक रोगी की परीक्षण करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। यानी दंत चिकित्सक मतलब डॉक्टर बाबू, क्या, डॉक्टर जो होते हैं मुंह की जांच के लिए बाबू अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब मुंह में दांत, जीभ, गला सब आ जाता है बाबू। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और दूसरा है वाहनों के हेडलाइट, समझ रहे क्या, वाहनों का हेडलाइट, सर्च लाइट, लैंपो, टॉर्च में दिखेगा बाबू
इस प्रकार का बना होता है दोस्त, ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से इसके बीच में यहाँ बल्ब लगा होता है, इसमें उजला टाइप का एकदम उजला टाइप का परत चढ़ा होता है, दोनों तरफ उजला टाइप का क्या चढ़ा होता है, परत चढ़ा होता है। ये उजला टाइप का जो परत चढ़ा हुआ होता है बाबू, वही क्या होता है बाबू, अवतल दर्पण होता है। क्या होता है, टॉर्च सब में दिखिएगा, यहाँ पर बल्ब रहता है और इस प्रकार से बनल होता है, आगे में शीशा लगा होता है। तो इसमें जो उजला टाइप का चिपकल होता है वही होता है बाबू अवतल दर्पण। क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। सोलर कुकर या सौर भट्टी, देखिए यही है सोलर कुकर या सौर भट्टी बाबू। धूप में जो है ना, यानी सूर्य की रोशनी में इसकी मदद से क्या किया जाता है, खाना पकाया जाता है बाबू। चलिए, खाना बनाया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग हो गया। डॉक्टर जो है मुंह की जांच के लिए करता है, दाढ़ी बनाने के लिए, और गाड़ी का हेडलाइट, टॉर्च आदि लाइटों में इसका उपयोग होता है, और सोलर कुकर के रूप में भी इसका क्या होता है, उपयोग होता है दोस्त। याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, गोली दर्पण क्या है। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा। 2020 में पूछा है क्वेश्चन है, एक गोली दर्पण क्या है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोल हो उसे गोली दर्पण कहते हैं, जो यहाँ पर दिखाया भी गया है गोल। इसका परावर्तक सतह गोल है, इसका परावर्तक सतह क्या है, गोल है। और फिर कहता है इसकी वक्रता त्रिज्या को बाबू आर बोलते हैं, तो आर बराबर दियल है 20 सेंटीमीटर। तो कहता है इसकी फोकस दूरी एफ क्या होगा। तो बाबू हम पढ़े हैं एफ बराबर आर बटे 2 होता है दोस्त। एफ तो दिया ही है, एफ दिया ही नहीं है, आर दिया है 20 बटे 2 बराबर कट गया 10, इसीलिए एफ बराबर हो गया बाबू 10 सेंटीमीटर हो गया। जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोल उसे गोली दर्पण कहते हैं, और यहाँ कहता था त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तक, फोकस दूरी निकाल दिए फोकस दूरी को ही एफ बोलते हैं बाबू। आर को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, आर को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, और इसको ही बोलते हैं फोकस। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, अगला क्वेश्चन है भाई, समझिएगा, वाहनों का अग्र है बाबू, अग्र गलती हो गया है, अग्रद्वीप में किस दर्पण का उपयोग किया था। अग्रद्वीप मतलब भाई इंग्लिश में बोलते हैं बाबू इसी को हेडलाइट के रूप में अवतल दर्पण का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो क्यों करते हैं बाबू, किसी कार का अग्रद्वीप यानी हेडलाइट इसी को बोलते हैं इंग्लिश में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, क्योंकि अवतल दर्पण सभी प्रकार के किरणों को एक बिंदु पर आकर के मिलाती है, जिसके कारण दूर तक दिखाई। सिंपल सी बात है भैया, ये प्रकाश की किरणें, ये लाइट है बाबू, इससे प्रकाश की किरणें निकला, चारों तरफ निकला बाबू। तो इनमें से प्रकाश की किरणें, ये कुछ प्रकाश की किरणें आगे की ओर निकला, और ये प्रकाश की किरण आगे चले गया इसे सीधा। और एक ऐसा ही बल्ब लगल है, इतना ही पावर का, इतना ही रोशनी का, उसमें सभी प्रकाश की किरणें क्या हो रहा है, जितने सब प्रकाश की किरणें निकल रहा है इधर से, सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आ रहा है, एक पॉइंट पर आ रहा है, एक पॉइंट पर आ रहा है। जितनी भी सभी प्रकाश की किरणें कहाँ आया, एक पॉइंट पर आया, उसके बाद ही जो है आगे निकलेगा, उसके बाद क्या निकलेगा, आगे निकलेगा। तो सिंपल सी बात है बाबू, इसमें जो है दूर तक दिखाई नहीं देगा, इसमें दूर तक दिखाई देगा, क्योंकि सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर के मिल गया, इसीलिए कहां तक दिखाई देगा, दूर तक दिखाई देगा, और इसमें सभी प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशाओं में फैल गया। तो इसीलिए अवतल दर्पण का काम ही होता है बाबू, सभी प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर आकर के मिला देना, एक बिंदु पर आकर के मिला देना बाबू। किसी कार का अग्रद्वीप यानी हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, क्योंकि अवतल दर्पण सभी प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर आकर के मिला देती है, आकर मिलाती है, जिसके कारण दूर तक दिखाई देता है। जिसके कारण क्या होता है, दूर तक दिखाई देता है। इसीलिए हेडलाइट के जो अंदर में जो होता है उजला टाइप का जो होता है, इस प्रकार से अंदर में उजला टाइप का परत चढ़ा होता है, वो परत अवतल दर्पण का होता है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंपल सी बात है, सौर भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग किया। सौर भट्टी यानी सोलर कुकर में जो है अवतल दर्पण का उपयोग क्यों होता है। अवतल दर्पण सभी प्रकार की किरणों को जानवे करते, तो अवतल दर्पण सभी प्रकार की किरणों को सभी प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर आकर के क्या कर दिया,
लाकर मिलाती है, जिससे अधिक ताप उत्पन्न होगा। सिंपल सी है, प्रकाश की किरणें अगर आ रहा है, इस पर पड़ रहा है, कंठ इधर पड़ रहा है, थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर, तो उतना गर्मी का एहसास नहीं होगा। ताप मतलब भाप, गर्मी का एहसास नहीं होगा, उतना गर्मी का एहसास नहीं होगा। लेकिन सभी प्रकाश की किरणें, इस पर जितना प्रकाश पड़ रहा है सबको एक बिंदु पर आकर के अगर मिला दिया जाए, सारे प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर अगर आकर के मिला दिया जाए, तो इस जगह पर ताप क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और इसी जगह पर कोई हम बर्तन को धर देंगे, कोई खाना बनाने वाले बर्तन को धर देंगे और खाना बन जाएगा। तो यही अब तो ये जो शीशा दिखाई पड़ रहा है बाबू, ये शीशा ये अवतल दर्पण लगा हुआ है। तो अवतल दर्पण क्या करा, सभी प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर आकर के कहीं पर क्या कर दिया, जमा कर दिया। सारे प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर आकर के ये क्या कर दिया, संचित कर दिया बाबू, यानी जमा कर दिया। सभी प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर ला करके यह जमा कर दिया। तो जिनके वजह से क्या हुआ, अधिक ताप उत्पन्न हुआ। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग किसमें, सौर भट्ठी में किया जाता है। क्या कहा जाता है, सौर भट्ठी यानी सोलर कुकर में किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, सब अवतल दर्पण जो होता है सभी प्रकार के प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर आकर के मिलाती है, और एक बिंदु पर जब मिलेगा तो सब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर अगर आकर के मिल रहा, अधिक ताप उत्पन्न होगा। अधिक ताप उत्पन्न होगा तो उससे खाना बन जाएगा। ताप मना गर्मी। चलिए ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन है बाबू, उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण में अंतर लिखे। दोस्त क्वेश्चन बनाने में ढेर गलती हो गया। यहां पर होगा बाबू अवतल दर्पण, ये क्या होगा, अवतल दर्पण। यहां पर गलती हो गया है, अवतल दर्पण दोस्त होगा, ठीक ना। में अंतर लिखे तो दर्पण, अब देखिए दोस्त यहां भी गलती हुआ है, गलती ज्यादा हो गया लगता है। उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण में अंतर निम्नलिखित है। तो क्या, एक उत्तल दर्पण और एक तरफ है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, उभड़ा होता है। इसका परावर्तक सतह धंसा होता है। बड़ी यहां से भाई आप लोग पढ़ चुके हैं, इसमें कोई बड़का बात नहीं है। यह काल्पनिक प्रतिबिंब केवल बनाता है, यह काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनाता है। इसमें छोटा बड़ा सभी प्रकार का प्रतिबिंब देखे होंगे दोस्त बनते हुए। इसमें केवल जो होता है, सॉरी, इसमें केवल छोटा बनता है, इसमें सभी प्रकार के प्रतिबिंब छोटा बड़ा बराबर सभी बनते हैं बाबू। और इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसकी फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होते हैं बाबू। चलिए, और कुछ इसमें था नहीं दोस्त, कुछ इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, उसकी ऋणात्मक होती है। चलिए, इस कोनो बड़ा क्वेश्चन था नहीं दोस्त, ये आशा विश्वास है सबको भी याद, सबको ही क्वेश्चन याद होगा। चलिए, वहां दो ठो ही अंतर लिखना है दोस्त, समझ में आ रहा है, दो ठो ज्यादा कीजिएगा, तीन ठो, ठीक है, बेसी जरूरी नहीं। प्रकाश पुंज क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, 2016 2015 में पूछा है क्वेश्चन, और 2024 में भी पूछा है क्वेश्चन, 25 में, ये 25 में भी आया है। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज तीन प्रकार के होते हैं, अपसारी किरण पुंज और समांतर प्रकाश किरण पुंज, ये तीन तरह के होते हैं बाबू। इसी को प्रकाश पुंज या किरण पुंज भी कहते हैं बाबू, ठीक ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है बाबू, उत्तल दर्पण का उपयोग को लिखित। उत्तल दर्पण का उपयोग बाबू सिंपल सी है। उत्तल दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य यानी साइड मिरर, जो गाड़ी है, गाड़ी का जो साइड मिरर है, साइड मिरर के रूप में क्या था, और छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए क्या था, और कुछ तो है ना दोस्त। चलिए दोस्त, आइए देखते हैं।